बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट हुआ और आज काउंटिंग हो रही है। आज नतीजे का दिन है इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, जिनमें से 58 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 10 पर जीत हो चुकी है बीजेपी की, यानी कि कुल मिलाकर के 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। तो अरुणाचल में 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, बाकी दूसरी पार्टियां हैं जिनको वहां पर कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं जिसकी मतगणना चल रही है। सिक्किम में 32 में से 30 पर रुझान सामने आ चुके हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 29 सीटें जो है वो वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बढ़त है, काफी क्लीन स्वीप की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है एसकेएम। तो वहीं एसडीएफ को सिर्फ एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बाकी किसी भी राष्ट्रीय दल की कोई एंट्री वहां पर इस मामले में दिखाई नहीं दे रही है। अरुणाचल और सिक्किम का ये चुनाव काफी दिलचस्पी भरा जो परिणाम है वो सामने आ रहा है दोनों ही राज्यों से। सिक्किम में एसकेएम की दोबारा से सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से वहां पर क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है एसकेएम। और रुझान अभी तक ये सामने हैं, शुरुआती रुझानों के ये नतीजे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट? अरुणाचल और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन है और दोनों ही राज्यों का जो चुनाव परिणाम अभी तक जो रुझानों में देखने को मिल रहा है वो बेहद दिलचस्पी भरा है। देखिए केंद्र एग्जिट पोल में जो कल आकलन सामने आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दी थी। ठीक इसी तरह का नजारा आप परिणाम में एक तरह से देखिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है सामने, अब तक जो रुझान आए हैं उनमें भाजपा को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी उनकी एक तरफा सरकार बन रही है। और इसके जो दूसरा एक राज्य है उत्तर पूर्व का सिक्किम, इसमें देखिए 32 सदस्यीय विधानसभा है और इसमें भी जो रुझान है वो सिक्किम का जो क्रांतिकारी मोर्चा है उसको जो पवन कुमार के नेतृत्व में यह है, तो इसमें भी इनको बढ़त दिखती हुई दिखाई दे रही है। और सीधे रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की 7 सदस्यीय सीटों में देखिए 10 पर तो उनके पहले ही निर्विरोध उनके सदस्य निर्वाचित हो गए थे और कांग्रेस यहाँ काफी पीछे रही। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि सिक्किम में जो अरुणाचल प्रदेश में जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से होगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ विचड्डी साबित हुई क्योंकि 19 सीटों पर ही वो अपने उम्मीदवार खड़े कर पाई। और देखिए 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना अपने आप में बड़ी बात है। तो एक तरह से बढ़त तो पहले ही बन गई थी। अब जो रुझान आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में वो सीधे रूप में भाजपा के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके करीब जो 40 सीटों पर जो उनकी बढ़त बनती हुई पहले से ही दिखाई दे रही है और 10 सीटें उनकी देखिए पहले ही निर्विरोध उनका निर्वाचन हो चुका है। और अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ जो अरुणाचल जो सिक्किम डेवलपमेंट मोर्चा है उसकी अब की बार जो बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही और एक सीट पर ही उन्हें अब तक बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए 19 अप्रैल को यहाँ मतदान हुआ था और सिक्किम में करीब 80% मतदान जो है वहां हुआ और अरुणाचल में 83% वोट डाले गए थे। और आज परिणाम अब दोपहर तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सिक्किम में एक तरह से और अरुणाचल में दोनों ही सरकारों की वापसी हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज। अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह के परिणाम अभी तक सामने आए, क्योंकि सिक्किम में एसकेएम की ही सरकार थी और एसकेएम ही बढ़त बनाए हुए। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार रिपीट करने जा रही है। इस तरह की शुरुआती रुझान इशारा कर रहे हैं।